नमस्कार साथियों, मैं हरनाम सिंह, LIC एडवाइज़र, लावली, काशीपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड से। साथियों, लेकर आया हूँ LIC का बहुत ही बेहतरीन प्लान, जिसे हम कन्यादान के नाम से जानते हैं। साथियों, ये एक ऐसा प्लान है जिसमें पिता को पॉलिसी दी जाती है और नॉमिनी बिटिया को बनाया जाता है और मैच्योरिटी के टाइम तक बहुत अच्छा पैसा बिटिया को मिलता है। उस पैसे से आप अपनी बिटिया की हायर एजुकेशन करवा सकते हैं, उसकी शादी करवा सकते हैं। इस पैसे से आप अपनी बिटिया की ज़िंदगी को बना सकते हैं, संवार सकते हैं। तो साथियों, LIC की कन्यादान पॉलिसी है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि LIC की कन्यादान पॉलिसी, इसे हम LIC में जीवन लक्ष्य के नाम से जानते हैं। साथियों, ये टेबल नंबर है 733। और एक मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल से हम चीज़ को समझेंगे। साथियों, यहाँ पर मैंने जो एक आयु ली है, एक एज ली है, वो 25 से लेकर के 30 वर्ष की एक एज ली है। यदि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 25 से 30 वर्ष है और वह 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेता है LIC से या बीमा धन लेता है और उसका समय छोड़ जो रहता है वह 21 साल और 18 वर्ष। साथियों, उसको 18 वर्ष पे करना है तो मैच्योरिटी 21 वर्ष में होगी। या हम ये कह सकते हैं कि मैच्योरिटी 21 वर्ष में होगी, लेकिन प्रीमियम जो पे करनी होगी वो 18 वर्ष तक करनी होगी। तो साथियों, मैं आपको छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति यदि 2400 रुपये मंथली बचाता है, ठीक है, और 7200 क्वार्टरली बचाता है, 14,400 रुपये हाफरली बचाता है और 28,800 रुपये ईयरली बचाता है, तो LIC द्वारा इस पॉलिसी में क्या दिया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक पॉलिसी चलती है, लेकिन इसमें जमा जो करना है आपको 18 वर्ष तक करना है। जमा आपको 18 वर्ष तक करना है, पॉलिसी आपकी 21 वर्ष तक चलेगी। साथियों, 19, 20 और 21 साल जब हमारे कंप्लीट होंगे तो हमें LIC की तरफ से 10,43,000 की मैच्योरिटी मिलेगी। इस मैच्योरिटी को हम थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी, ठीक है। वो क्या कहते हैं, बाद में निर्धारित होगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ी सी कम भी हो सकती है। और 18 वर्ष में जो हमें टोटल पे करना है वो लगभग 5,10,000 लगभग पे करना है। इतना हमें पे करना है, 5,10,000, और मैच्योरिटी पे हमें मिल जाता है 10,43,000। ठीक है साथियों, और इसके बाद हमारी क्या हो जाती है, पॉलिसी क्लोज हो जाती है। यदि हमने 2400 रुपये प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महीना बचाया, ठीक है, तो एक वर्ष में हम 28,800 रुपये बचाते हैं और एक साल और 18 साल में हम 5,10,000 बचाते हैं। तो 19, 20 और 21 साल कंप्लीट होने पर हमें 10,43,000 की मैच्योरिटी मिलेगी। इस मैच्योरिटी के पैसे से हम अपनी बिटिया की अच्छी एजुकेशन करवा सकते हैं या फिर उसकी शादी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो दूसरा इसका पहलू है इस पॉलिसी का, ठीक है, उसको हम देखते हैं। LIC रिस्क कवर देती है। तो LIC यहाँ पर 5 लाख रुपए का नॉर्मल और 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल रिस्क कवर देती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर से, अगले साल से 50,000 की पेंशन, 50,000 की पेंशन कब तक देगी, 21 वर्ष तक, जब तक हमारी पॉलिसी चलेगी।
मतलब यहाँ तक हमारी पॉलिसी चलेगी, वहाँ तक LIC हर साल 50-50 हज़ार रुपये देती रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है, ठीक है, पॉलिसी पिता लेगा और जो नॉमिनी होंगी अपनी बिटिया को करेंगे, ठीक है। पॉलिसी पिता ने लेनी है, पॉलिसी यहाँ पर किसकी आएगी, पिता के नाम से आएगी, ठीक है। लेकिन नॉमिनी जो होगा उसका नॉमिनी होगी बिटिया या बेटी, ठीक है। अब अगर 2400 के हिसाब से बचाता है और 21 वर्ष में 10,33,000 रुपये ये दे दिया जाएगा। यदि परमात्मा ना करे आदमी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई और आदमी नहीं रहा, तो उस कंडीशन में, या पिता नहीं रहे तो उस कंडीशन में क्या होगा, पहले साल से ही LIC क्या करेगी, इंश्योरेंस कवर करेगी। तो पहले साल से क्या देगी LIC, 5 लाख रुपये नॉर्मल दे देगी और 10 लाख रुपये का एक्सीडेंटल रिस्क दे देगी। उसके नेक्स्ट ईयर से 50,000 रुपये की पेंशन देती रहेगी 21 वर्ष तक। तो साथियों मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताना चाहता हूँ कि पहले साल से क्या होगा। पहले साल से यदि 5 लाख, ठीक है, नॉर्मल डेथ पर, और 50,000 रुपये 21 वर्ष तक, क्योंकि पहला वर्ष निकल गया तो बाकी 20 वर्ष में थे, 50 को 20 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 10 लाख, और 10,43,000 ये भी। तो टोटल कैलकुलेट करते हैं, 10 और 10 20, 20 और 5 25, 25,43,000 LIC दे देगी, ठीक है, नॉर्मल डेथ पर। अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो 5 लाख उसमें और ऐड हो जाएगा, तो टोटल उसमें बन जाएगा 30,43,000 लगभग LIC क्या करेगी, पे कर देगी किसे, नॉमिनीज को, ठीक है। इसके अलावा LIC क्या देती है, LIC लोन भी देती है, ठीक है। यदि पॉलिसी 1 वर्ष चल जाती है, उसके बाद में कोई व्यक्ति अगर लोन लेना चाहे तो उसमें LIC लोन भी देती है, जिसका लोन का जो ब्याज होता है वो 9% से लेकर के 9.5% तक होता है, ठीक है। तो LIC यहाँ पर लोन प्रोवाइड कराती है। LIC यहाँ पर बचत के रूप में, मैंने बताया आपको, बचत के रूप में क्या करती है, थोड़ा थोड़ा बचाती है, और जब मैच्योरिटी आती है 10,43,000 दे देती है। इसके अलावा रिस्क कवर की बात करें तो 5 लाख रुपए का नॉर्मल और 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल रिस्क कवर भी LIC पे करती है, ठीक है। इसके साथ में आप ये मान के चलो कि LIC नॉर्मल डेथ पे टोटल फर्स्ट ईयर से लेकर के LIC क्या करती है, 25,43,000 देती है, और अगर एक्सीडेंटल है तो उस पर LIC क्या देगी, 30,43,000 रुपये का रिस्क कवर भी देती है। जो कि इस पॉलिसी के अलावा और कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी जिसमें इतना सब कुछ दिया जाता है कि बेटी को भी कवर किया जाता है और उसके पिता को भी कवर किया जाता है। साथियों, यह पॉलिसी जो मैंने अभी आपको बताया 5 लाख के समय शोध पर थी, ठीक है, 5 लाख के समय शोध पे थी साथियों, 5 लाख के बीमा धन पर थी, और 21/18 के समय शोध पे थी, ठीक है, 21/18 समय शोध पे थी और 5 लाख के बीमा धन पे थी, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे देखिए कि इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और इसको हम घटा भी सकते हैं। बीमा धन को बढ़ाया भी जा सकता है और बीमा धन को कम भी किया जा सकता है। इसके अलावा जब हम पॉलिसी लेंगे तो पॉलिसी का टर्म को हम बढ़ा भी सकते हैं और उसे कम भी कर सकते हैं। तो ये आदमी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से पॉलिसी ले। बाकी इस पॉलिसी की अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कीजिएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9012978761। धन्यवाद साथी।